आज हमने जो प्रवेश परीक्षा थी उस प्रवेश परीक्षा के सेट क्यू का हम एक आंसर डिस्कस करने चल रहे हैं। तो आइए देखते हैं। 80 सवाल हैं। हम सबसे पहले मानसिक योग्यता परीक्षा पर चलते हैं। हमने आपसे कहा कि मैं सेट क्यू की बात कर रहा हूं। आप देखिए, इसमें था कि एक चित्र जो अन्य से भिन्न हो। तो आप देख सकते हैं कि इसमें 4 ब्लॉक है। सभी चित्र में 4, इन दोनों में 4 है, यहाँ 8 है, तो ये सही है। यहाँ आप देखिए, ये कोण आप देख रहे हैं, इन कोणों में ये अलग है क्योंकि ये सेंटर पे था, यहाँ सेंटर पे नहीं है। इसमें जो है लाइन इक्वल नहीं है, बाकी में लाइन इक्वल है। यहाँ एरो और डॉट एक पे है सब में, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हुआ है। प्रश्न चित्र के समरूप, यानी इसका आइडेंटिकल देखेंगे तो ये मिलेगा, इसका आइडेंटिकल ये है, इसका आइडेंटिकल जो है ये है, और इसका आइडेंटिकल ये है। अब देखते जाइए, मैं 8 का ये ऑप्शन सही है। इसका देखिए बी है, इसका डी है, इसका डी है। इसी तरह से मैं आगे बढ़ूँ अगर, तो ये देखिए इस प्रश्न में है कि कौन आप यहाँ रखेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। इससे आप देख सकते हैं कि यहाँ ये वाला ऑप्शन यहाँ सेट होगा। इस वाले में देखिए, आप ऐसे बना करके इसको समझ सकते हो। इसमें ये ऑप्शन सही होगा, इसमें आपका ये ऑप्शन सही है, यहाँ आप देख सकते हो ये ऑप्शन सही है। मतलब इसको सेट करोगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ आते हैं कि इसको फॉरवर्ड करना था कि यहाँ खाली जगह पे क्या करा जाए। तो खाली जगह पे क्लियर है कि 1 2 3, तो 4 वाला करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से इसमें यहाँ आप देख सकते हो ये खाली जगह रोटेट हो रहा है। यहाँ था, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आया, अगला क्रम यहाँ होगा, यानी ये वाले तीनों में से कोई हो सकते थे। अब इस 4 के जैसे शेप के पीछे आप देखो, ये है ना, ये दोनों इधर शिफ्ट हुए, ये दोनों इधर शिफ्ट हुए, ये दोनों इधर शिफ्ट हुए, तो अगली बार ये दोनों यहाँ खड़े होंगे, यहाँ खड़े होंगे, यानी दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ऐसे ही आप इसको देखोगे तो यहाँ देखो, एरो हेड इस कोने से इस कोने पर गया, इस कोने से इस कोने आया, अगली बार इस कोने पे आएगा, यहाँ आ गया। और ये आप देख लो, ये ब्लैक वाला बबल यहाँ है, फिर इस कोने पे आ गया, फिर यहाँ से इस कोने पे आ गया, अगली बार इस कोने पे आएगा, यानी ये सही हो गया। यहाँ देखो, एक एरो, दिस एरो, दिस एरो, अगला दिस एरो, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो आपने 16 देख लिया। अब आइए 17वें प्रश्न पे। 17वें प्रश्न में आप ये देख सकते हो कि 17वें प्रश्न से कि इसमें अगला कौन है। आप देखो, इसमें धोखा क्या है कि ये दोनों भी सही लग रहा है, लेकिन आप ध्यान दो, ये क्रॉस कर गया है और यहाँ ये गया ही नहीं, कंप्लीट ही नहीं, जबकि इस फिगर में सब दोनों टच है। इसका मतलब दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये तीनों चारों सेम दिखते हैं, लेकिन ये सबसे करेक्ट आंसर है। इसी तरह से इसको आप मैच करोगे तो ये देखो, यहाँ ये आंसर करेक्ट है, इसका रिवर्स अपोजिट है ये। इसी तरह से इसमें देखो, ये क्रॉस लाइन गायब हो गई है, तो यहाँ लाइन गायब होगी तो ये शेप बनेगा आपका, क्योंकि ये क्रॉस्ड ऐसे डिवीजन है। इसी तरह से यहाँ देखो, ये 4 लाइनें हैं, बीच की 2 लाइनों को बंद करके बॉक्स बनाए, तो बीच की 2 लाइन बंद करके बॉक्स बनाओ तो ये ऑप्शन सही होगा। इसी तरह से ये है कि किसको डाल करके आप इसको कंप्लीट कर सकते हो, तो दिस इज करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर, इसमें दिस इज द करेक्ट आंसर। यहाँ आप देख सकते हो तो सी इज द करेक्ट आंसर। हाँ, ए को भी दिया जा सकता है, लेकिन अब आंसर शीट हमें देखनी होगी कि ए है कि नहीं, लेकिन फिर भी मेरे अकॉर्डिंग सी आंसर होना चाहिए। अब हम 24 के बाद आते हैं मिरर इमेज वाले पे। मिरर इमेज में आप देखिए TOM लिखा है, इसका मिरर इमेज MOT होगा। इसका मिरर इमेज देखिए, एरो यहाँ जो जितना दूर होगा वहां भी दूर होगा, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। यहाँ ट्रायंगल देखिए ऐसे बना है, इसलिए मिरर में ये ऐसे बनेगा, तो ये हमेशा ध्यान रखना। मिरर में देखिए ये ब्लॉक है और ये होगा, ये सर्कल जो यहाँ है तो ये सर्कल यहाँ हो जाएगा। और इसी तरह से इसका आप देखिए तो दिस इज द करेक्ट इमेज। अगला ये है कि इसको फोल्डेड फॉर्म में ये आप देखिए यहाँ कट करके शेप बनाया जाता है, तो जब फोल्ड करके आप इसको कट करोगे तो ये वीडियो ये सही होगा। यहाँ फोल्ड करके इसको करोगे तो ये सही होगा, इसको फोल्डेड करोगे ये आपका ऑप्शन सही आएगा, और इस फोल्डेड वाले में ये ऑप्शन सही आएगा, पहला वाला। इसी तरह से आप इसको देखो, अरेंज करके आपको कोई शेप बनाना है तो इसमें ये शेप करेक्ट होगा। फॉर्म आप कर सकते हो, देखो एक ये है, ये है, ये है, तो यहाँ एक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये बड़ा वाला हो गया। हालांकि एक चीज ये ध्यान देना है कि इन दोनों में आप इसको सही मानो, सी को सही मानो, ए को नहीं मानो, क्योंकि यहाँ ये ब्लॉक कटा हुआ था, तो सी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि सी में आप देखो ये 2 है और ये एक बड़ा सा है, ठीक है, ये सही हो गया। इन दोनों में आप देखो ये पूरा एक हाफ है, इसलिए ये हाफ वाला लेना पड़ेगा, हाफ हो गया, एक ब्लॉक हो गया और ये 2 छोटे छोटे हो गए। इसी तरह से इसको आप देख लो तो इसमें डी सही है, 1 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये बीच वाला हो गया और ये दोनों छोटे छोटे हो गए। इसी तरह से आप ये देखो, ये शेप्ड है तो ये शेप नीचे दिख रहा है, और ये सर्कल 1 और ये सर्कल 2, इसका 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ए सही हो गया। अब आपको देखना है कि ये वाला शेप इसमें किस में छिपा है,
तो आप देखो कि ये एक ट्रायंगल के नीचे रेक्टेंगल है, तो ये है एक ट्रायंगल और इसके नीचे ये रेक्टेंगल आपको दिख रहा है, सी सही है। यहाँ देखो एक स्क्वायर के नीचे पैर पे एक ट्रायंगल रखा है, तो एक स्क्वायर है और इसके नीचे देखो एक ये ट्रायंगल रखा है। यहाँ एक एरो के नीचे एक बॉक्स रखा है, तो आप खुद देख सकते हो ये एरो है और इसके नीचे देखो एक बॉक्स रखा है और ये जाके पीछे स्टैंड किया है, तो यहाँ देखो स्टैंड किया है, ठीक है। इसमें क्या है, एरो नहीं है तो सब कुछ पर ये एरो नहीं है, इसलिए गलत हो गया। और यहाँ ये तो बिल्कुल अलग है, ये भी सही था लेकिन यहाँ पीछे नीचे लाइन नहीं आई थी इसलिए गलत हो गया, केवल ये सही हुआ। इसी तरह से W, अब आप खुद ही देखो दिस इज क्लियर W, तो W यहाँ हिडन है, बाकी किसी में नहीं है। तो ये 40 सवाल मेंटल एबिलिटी के हो गए। अब आइए मैथमेटिक्स पे। 1 से 100 तक की संख्या में 20 बार 9 आएगा, आप गिनती लिख करके गिन लीजिए। जो है आपकी गलती कहाँ होती है, 99 में 9 2 बार आता है, उसे अक्सर हम भूल जाते हैं। तो ये 20 हो गया। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जो 960 से बनेगी, 960 होगी, और सबसे छोटी संख्या 609 होगी। दोनों को आप मल्टीप्लाई करिए, ये आंसर आएगा। भिन्न वही है जिसमें बिल्कुल सही है कि एक संख्या शून्य को छोड़कर अंश हर से गुणा करने पे मान नहीं बदलता। अगर आप इसको उत्तर लेंगे तो आंसर 12 सही आएगा। एक वर्ग का परिमाप है, लंबाई 17 है, चौड़ाई 11 है, तो परिमाप कितना हो जाएगा, फट से आप निकाल सकते हैं कि दोनों को जोड़ोगे तो 28 का 2 जा 56, और 56 का आपका वर्ग है तो उसका साइड कितना हो गया, 14 साइड होगी, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल 196। 30 किलोग्राम की मिठाई से 2/3 किलोग्राम का अगर आप बनाओगे तो आप देखो 30 गुणे आप डिवीजन करोगे यानी 3/2 उलट जाएगा, ये हो जाएगा 15 यानी 45 आपका उत्तर आएगा। डी इज द करेक्ट आंसर। प्लाट का क्षेत्रफल दिया है, चौड़ाई दी है, तो तुम्हें लंबाई निकालनी पड़ेगी। जब लंबाई निकल आएगी तब आप उसका परिमाप निकालोगे। परिमाप के अनुसार परिमाप आपका 100 आएगा, क्योंकि आप इसे निकालोगे तो इसकी लंबाई 28 मीटर आएगी, तो ये 750 रुपये सही होगा। इसमें आप देख सकते हो कि a + 10/b ऋण a/b बराबर 10/7। 7 इसको हल करना तो a और b की वैल्यू मिल जाएगी। b की वैल्यू यहाँ से क्लियर हो रही है, 7 है, और a की वैल्यू चूंकि आप देख रहे हो b में से 3 घटाने पे है, तो ये 4/7 इसका उत्तर हो जाएगा। इसी तरह से इसका उत्तर आपका ये सी वाला सही है। प्रत्येक भुजा 1/3 हो जाए तो सीधी सी बात है, अगर भुजा 1/3 हो जाएगी तो 1/3 और a/3 हो जाएगा, यानी इसका क्षेत्रफल a² 9 होगा, यानी 1/9 हो जाएगा। 51वां सवाल हम देखें कि अगर एक वस्तु को तुम इतने में बेच रहे हो, लाभ उतना हुआ, फिर इतने में बेचे तो हानि उतना हुआ, यानी जाहिर सी बात है कि इसका जो अंतर है वो सेम है। तो 40 ऋण x बराबर तुम कह सकते हो 1850 और धन x, यही x जो है आपका क्रय मूल्य है। तो इससे ये लाभ और हानि का वैल्यू है, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू के अनुसार क्रय मूल्य तुम्हें मिल जाएगा ये 2195। एक मशीन 1 मिनट में 12 पृष्ठ छापती है, तो आप निकालो कितने पृष्ठ छपेंगे, फिर उसे 1 मिनट जो है आप देखो कि 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो उत्तर आपका 8 घंटे आएगा। क्रय मूल्य 100 है, 3 पुस्तकों को बेचना था तो खरीदारी तो टोटल 300 रुपए की हो गई। 1 मिनट का क्रय मूल्य आप देखिए 300 है, बेचा 275 में, मतलब हानि हुई है 25 रुपए का। इसको हल करिएगा, उत्तर 26 आएगा। ये लिखा है 30,009, यानी 3 10,000 और 9 इकाई है। ये अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं, तो सी उत्तर सही है। एक बच्चे का भार 110 है, तो इसका सन्निकटन हो जाएगा 110, और 82 का सन्निकटन हो जाएगा 80, तो इसका अंतर आ जाएगा 30। 2 कोण का योगफल अधिक कोण है, तो जाहिर सी बात है 2 समकोण यहाँ सबसे परफेक्ट आंसर मुझे लगता है, क्योंकि 2 समकोण का उत्तर 180 आएगा, जो कि अधिक कोण नहीं ऋजु कोण कहा जाता है। अब कहा है एक संख्या के अंकों का योग से घटाया जाए तो सीधा 9 से है, ये तो क्लियर क्वेश्चन है। अब देखो ये 100 है, तो ये बचा कितना 260, तो x 2x 4x 6x, ये टोटल हो गया 13x, तो 13x बराबर 260, तो उत्तर आपका यही आएगा। x बराबर 20 वैल्यू आएगी, तो 20 40 80 और 120 आ जाएगा। आप इस चार्ट को देखो तो ऑस्ट्रेलिया ने 32 मैच खेला है, जबकि पाकिस्तान ने 24 मैच खेला है, तो 32 और 24 का अंतर कितना है 8। तो ये आपके गणित के भी 20 सवाल हो गए। इस तरह से आपको उम्मीद है कि हमने गणित और मेंटल एबिलिटी के प्रश्नों को आपसे डिस्कस किया है। अगले वीडियो में हम आपको भाषा पर आधारित जो प्रश्न है उस पर बात करेंगे। तब तक आप इन प्रश्नों को अपने उत्तर पुस्तिका से जो आपने पेपर रखा है उसमें मिला लीजिए। मैंने जो आपसे चर्चा की है वो सेट क्यू की चर्चा की है।